हुजूर को दफन करके लौटे, तदफीन से फारग हुए, कब्र मुबारक में उतारा, हुक्म पूरा किया। कहते हैं वापस आए तो जनाब अंस से सैयदा फातिमा कहने लगी, अंस तूने भी मेरे रसूल पे मिट्टी डाली है? अंस तेरी जुर्रत हो गई थी? फरमाते उस वक़्त फातिमा का पहला आंसू गिरा और फिर 6 महीने हुजूर के बाद हयात रही, मैंने उसके आंसू ही गिरते देखे। लोग सो जाते, वो हुजूर के रोज़े पे जाके बैठ जाती। कहते मैं समझाता बहलाता, लेकिन फातिमा कहती अली सब्र अपनी जगह, कर्म अपनी जगह। और मैं तुझे क्या बताऊं, बहन भाई पहले सारे चले गए, वालदा पहले छोड़ गई, अब हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने भी पर्दा डाल लिया है, मुझे चार और जानिब कुछ दिखाई नहीं देता। कहते 6वां महीना था हुजूर के विसाल को। एक दिन मुस्कुराती हुई फातिमा घर आई रोजे से रात को बच्चों के साथ, तो शेर खुदा कहने लगे, मैंने कहा फातिमा बड़े दिनों के बाद मुस्कुराते देखा, क्या बात है? तो कहने लगी अली आज मेरी आंख लग गई थी, मुझे हुजूर ख्वाब में मिले हैं, तो मुझे हुजूर ने कहा तू रोती क्यों है? तो मैंने कहा महबूबा मेरा दिल नहीं लगता। तो फरमाया बेटी तैयारी कर, तू मेरे पास आने वाली है। हजरत अली फरमाते बस फातिमा बीमार हुई, चंद दिन गुजरे तो मुझे बुलाया, कहने लगे अली वक्त जाने का आ गया है, ये अली के घर की है इज्जत अली से सुनते, नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, जाने का वक्त आ गया है अली। पहली बात तो यह है कि हुजूर की नवासी जनाबे उमामा से शादी कर लेना, वो हुजूर को बड़ी प्यारी है। और दूसरी बात यह है कि मेरे हसन हुसैन इनका खास ख्याल रखना। और तीसरे लफ्ज कहे तो हजरत अली तड़प के रोए, कहने लगी मैंने वक्त गुजारा है, आपकी हुकूक मेरी जिम्मेदारी थे, मैं इंसान थी भूल जाती थी, अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे रज़ाए इलाही से दरगुजर करना, कहीं मैं हुजूर के सामने जाके शर्मिंदा ना हो जाऊं। शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते मैंने हाथ थामा और मैंने कहा फातिमा अली का बड़ा मर्तबा था, पर जो तेरी निस्बत से कमाल था वो तेरा ही था। तू कैसी बात करती है, तूने तो हद कर दी, शहजादी हो के मेरे घर में खादिमों की तरह रही। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूसरा हुक्म ये हुआ कि मुझे रात को दफनाया जाए। और फरमाया मेरे पहले मदीने में ऐसा नहीं होता था, ये हजरत फातिमा ने सबसे पहले कहा। फरमाया मेरी चारपाई के साथ लगा के ना शाखें, चारपाई के साथ तो ऊपर ला के उन्हें ऊपर से बांध देना और उन शाखों के ऊपर एक कपड़ा डालना, मेरे कफन पर भी किसी की नजर न पड़ जाए। हुजूर की मोहब्बत का एक तकाजा और भी है कि हमारा ना अपने नबी से मिलने को भी दिल चाहे। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, शायद मैं सारा दिन ही वजीफे बताता हूं, दुकान नहीं चलती तो वजीफा बता दें, बच्चे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो वजीफा बता दें। मैं पढ़ता हूं बुजुर्गों की किताबें, तो बुजुर्ग फरमाते हैं लोग आया करते थे कि कोई दरूद व सलाम बताएं जिससे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो। मैंने कहा कि इस तरह का भी कोई मुहिब है जिसका महबूब से मिलने को दिल न चाहे, जिसकी ख्वाहिश पैदा ना हो, जिसके अंदर तड़प ना हो, ज़ौक़ ना हो। आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे सौते खुश्क हुए उनके अंदर ये दरार आई कि वो जो खास ज़ौक़ था, आप पढ़िए ना कुरान मजीद, हज़रत सौबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए थे और रो पड़े और बड़ा ही रोए। तो हुजूर ने फरमाया क्यों रोते हो? और उसका कहने लगे या रसूलल्लाह जब दिल नहीं लगता तो मैं ज़ियारत करने आ जाता। तो हुजूर ने फरमाया तू रोता क्यों है? अर्ज़ की सोनिया मजबूरी ये है कि आज तो दीदार कर लेता हूँ और सुबह क़यामत अल्लाह आपकी बरकत से जन्नत देगा भी तो आप तो ऊंचले दर्जे में होंगे ना नबियों के साथ, तो मैं तो हूँगा गरीबों के महल्ले में, गुलामों के इलाके में, हुजूर वहां ज़ियारत कैसे करूंगा? और अगर जन्नत में ज़ियारत ना हुई तो दिल कैसे लगेगा? हुजूर परेशान हो। आप उस सहाबी की कैफियत देखिए और उस सहाबी के अल्फाज देखिए जिन्होंने अपने आंसुओं में लपेट के नबी पाक की बारगाह में पेश किए। अल्लाह के महबूब ने गर्दन झुकाई तो हजरत जिब्रील आयते लेके आ गए, कहा महबूब इनसे कहें रोए ना, गोया रोए ना, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा ना वो महरूम नहीं रखा जाएगा। फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया जो आपकी इताअत करेंगे ना उन्हें नबियों के साथ रखा जाएगा,
انہیں شہداء صالحین کے ساتھ رکھا جائے, صدیقین کے ساتھ رکھا جائے. میرے بھائی وہ خاص تڑپ جو لوگوں کے اندر حضور کی زیارت کی خاص تڑپ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں بھی آ کے میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ جو ایک ذوق ہے حضور کی زیارت کا, ہمارے تو ایسے صوفیاء گزرے جو فرماتے ہیں کہ لمحے کے لیے اگر نبی پاک ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتے. لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے لوگوں میں جو خاص شوق ہوتا تھا, رات کو نا لوگ نہا کے سوتے تھے, خوشبو لگا کے سوتے تھے, اپنے بستر کو دیکھتے تھے صاف ہے, استغفار پڑھتے تھے, اور پھر وہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے باوضو درود و سلام پڑھتے سوتے تھے. کوئی پوچھتا تھا یہ کیا ہے تو کہتے تھے چر ہویا مینوں ترلے لیندے ہاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کا یہ شوق, یہ درد, یہ ذوق, یہ تقاضا کرتا ہے محبت کا کہ محبوب سے ملنے کو دل چاہے, شوق پیدا ہو.